गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कक्षा 9 गणित विषय का चैप्टर नंबर 4 मतलब अध्याय 4 एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं। देखते हैं प्रश्नावली 4.1 में कौन कौन से सवाल दिए गए हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से एक कलम की कीमत से दो गुनी है। दो गुनी है दो गुनी है इस कथन को निरूपित करने वाला दो चरों का रैखिक समीकरण लिखिए। रैखिक समीकरण लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक कलम की कीमत एक नोटबुक की कीमत की आधी है। मतलब नोटबुक की कीमत दी गई है कलम की दो गुनी। इसका मतलब नोटबुक वाला ज्यादा होगा, कलम वाली कम होगी। कलम की कीमत अगर एक मान लेते हैं तो नोटबुक की 2x, लेकिन ये दिया है दो चरों वाला रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, यहां मानते हैं, माना कलम की कीमत x रुपए तथा नोटबुक की कीमत y रुपए है। कलम की कीमत x मान लेते हैं और नोटबुक की कीमत x, इसका दो गुना। इस प्रकार जो हमारा समीकरण बनेगा, समीकरण जो बन के आ रहा है, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समीकरण मिल रहा है, x एक a है एक y है, इन दोनों को बराबर करना है। x वाला कलम है, y वाला नोटबुक है, तो कलम की कीमत क्या है, y की दो गुनी। मतलब कलम की कीमत नोटबुक की कीमत की आधी है। इसका मतलब अगर y ये दिया गया है, ये 2x है, अगर ये कलम चेंज भी कर सकते हैं इसको, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया, ये हमारा आंसर है। इसमें सॉल्व नहीं करना है कुछ, सीधा सा है, नोटबुक और कलम दिया गया था, दोनों से मिला के एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमें बनाना था, जो कि इस प्रकार से हमारा निकल के आया है। इस प्रकार ये वो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, इसको इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक
समीकरणों निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। इस समीकरण दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में प्रत्येक को x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, जो कि एक रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसके रूप में व्यक्त करना है। हमारा दिया गया है अगला जो पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। इसका मतलब क्या हो गया? a की जगह पे 2, b की जगह पे y, c की जगह पे 9.35। ये हो जाएगा समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 9.35। अब यहां से a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 9.35। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो निकालेंगे दिया है। दूसरा क्या दिया है? x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू 0। ये तो हमारा पहले से ऑलरेडी है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। इसको व्यक्त करने की जरूरत तो है नहीं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू ये -1/5 यहाँ है, c इक्वल टू -10। ठीक है, इसको व्यक्त करने के लिए x प्लस -1/5 y माइनस प्लस -10 इक्वल टू 0। ये हो गया है ax, ये हो गया by, ये हो गया c इक्वल टू 0। अब c की जगह पे ये हो गया, b की जगह पे ये है, a की जगह पे यहाँ बुरा जगह दिया गया है तो 1 ले लेंगे। इससे कंपेयर करेंगे, बाई कंपेयरिंग एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1/5, सी इक्वल टू -10। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये दिया है दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा नंबर पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या इसमें दिया गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये दिया गया है। इसमें पूछा गया है ए बी और सी का मान। पहले इस रूप में लाते हैं, -2x प्लस 3y, इसको ट्रांसफर करेंगे -6 इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ गया। पूरी तरह से रख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल टू 0। अब सीधा सा ए है, बी दिया गया है, ये हमारा सी दिया गया। ए बी सी का मान निकल के आ गया। ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या करना है, एक सुटेबल फॉर्म में रख लेना है। जैसे जैसे दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे माइनस और प्लस का ध्यान देते हुए, क्योंकि ये हमारा जो रखने के लिए दिया गया है पूरी तरह से पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस अगर अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन को भी ध्यान में रखते हुए लगाना है। तो नोट डाउन कर लीजिए, तब अगला क्वेश्चन बताते हैं क्या करना है।
3 हो गया। अभी इसमें दिया गया है 6 8 क्वेश्चन कुल मिला के इसमें दिया गया है। इसी में लगवा लेते हैं इसको भी। फोर नंबर क्या दिया है, x बराबर 3y। 5 नंबर हमारा दिया गया है इसमें 2x बराबर माइनस का 5y। और 6 नंबर दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और 7 नंबर दिया है y माइनस 2 इक्वल टू 0। और 8 दिया गया है 5 इक्वल टू 2x। इस तरह से सिर्फ क्या है, रूप बदला हुआ है। जितना दिया गया सब हमारा दो चरों का रैखिक समीकरण ही दिया गया है। पहला देखते हैं, पहला नहीं, 1 से 3 तक हो गया है। चौथा वाला x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या 0 बाद में भी लिख सकते हैं। अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे, x माइनस 3y बन गया। x माइनस 3y है बराबर 0 के। ax हमको लाना है, x प्लस यहाँ b 3y प्लस c की जगह कुछ नहीं है 0 रख सकते हैं, या 0 हो गया। a की जगह पे 1, b की जगह पे माइनस 3, c की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 0। ये हमारा आंसर इसका a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ भी कर लेते हैं पहले 3x, b वाला पार्ट नहीं दिया इसका मतलब 0 y लिख सकते हो उसको। c वाला पार्ट 2 दिया गया है, इसको 0 कर। a की जगह पे 3, b की जगह पे 0 आ गया, और c की जगह पे 2 हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर। अब यहाँ देखते हैं y माइनस 2 दिया तो x वाला पार्ट नहीं दिया है, 0x लिख सकते हैं प्लस y माइनस इसको माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 2। एक बचा है 5 इक्वल टू 2x। इसको देखते हैं 2x माइनस प्लस 0y कर सकते हैं इसको, माइनस 5 इक्वल टू 0। ये माइनस को प्लस में लिख के इसको अंदर ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 5 a b, और ये हो गया c। c इक्वल टू माइनस 5, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 में बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन दिया गया था। एक में दिया गया था रैखिक समीकरण बनाना था। जैसे एक कलम और एक नोटबुक की कीमत दे दिया गया था। कलम की कीमत नोटबुक की आधी थी, और नोटबुक की कीमत अगर कलम के अकॉर्डिंग पूछेगा तो कलम के अकॉर्डिंग नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी थी। हम उसमें क्या किए थे, 2x बराबर y रख लिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हमारा समीकरण आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा, इसको एक मानक रूप में रखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है, इसके रूप में रखेंगे। फिर a और b और c का मान निकालेंगे। जब इस समीकरण के अकॉर्डिंग इसको रख लिए, मान लीजिए c में रखें 2x प्लस 5y प्लस 0। अगर जो वैल्यू नहीं दी गई है उसके जगह पे मतलब c पार्ट नहीं दिया गया तो कुछ नहीं है, 0 है। अगर ये पार्ट यहाँ पे b पार्ट नहीं दिया गया है, और यहाँ पे क्या a पार्ट नहीं दिया गया है, यहाँ भी b पार्ट नहीं दिया गया है, तो जो नहीं दिया गया है उसकी जगह पे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 का गुणज 0 ही होता है, चाहे वो x के साथ हो, चाहे y के साथ, चाहे a के साथ, चाहे a टू z कोई भी वेरिएबल अगर दिया गया, कोई भी वेरिएबल है उसके साथ अगर 0 को गुणा करते हैं, या कोई भी अंक दिया जाए या डिजिट दिया जाए
या तो नंबर कोई दे दिया जाए, जीरो से गुणा करने पर प्रत्येक संख्याएं जीरो होती हैं। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।